फिलॉसफी ऑफ साइंस को एक्सप्लेन करना चाहिए। और ये चीज़ आपके लिए नई होगी कि अभी तक आप इसके तो आदी हैं कि साइंस एक्सप्लेन करती है ऑब्जर्वेशन को, लेकिन अब ये कि खुद साइंस को फिलॉसफी एक्सप्लेन करे, इसको सीखने के लिए पहले आपको देखना होगा कि जो साइंस एक्सप्लेन करती है ऑब्जर्वेशन को, उसमें लफ्ज़ एक्सप्लेन का क्या मतलब है। और वही मतलब जब आप फिलॉसफी की साइंस को एक्सप्लेन करने की एक्टिविटी पर लगाएं, तो मतलब ये बनेगा कि फ़िलासफ़ी ने इस बात का जवाब देना है कि ये जो साइंस जो जो यूज़फुल है हमारे लिए, जो काम किया है, जिसको हम जानते हैं, वो काम क्यों करती है, कामयाब क्यों है, और ये जो भी है वो अपने वो इसकी हैसियत वो क्यों है। तो उसका जो जवाब दिया जाता है उनमें से एक बहुत कॉमन जवाब ये है कि साइंस की खूबी ये है कि वो साइंस रियलिटी को डिस्क्राइब करती है। तो अब मैंने कुछ आपको रेफरेंसेस देने हैं कि जब रियलिटी के बारे में साइंस की फ़िलासफ़ी में डिस्कशंस हैं, तो इसका जो जवाब है ना कि साइंस रियलिटी को डिस्क्राइब क्यों करती है रियलिटी को, तो जवाब ये दिया जाता है कि क्योंकि साइंस कामयाब है, साइंस कामयाब प्रिडिक्शन करती है। तो और यहाँ मुझे दिखाना ये कि प्रिडिक्शन करने से पहले साइंस को किया जाना है। कुछ लोग साइंस करेंगे तो फिर प्रिडिक्शन होगी, और जब साइंसदान साइंस करेंगे तो उनको कुछ जो है ना, इनका एक टारगेट होना चाहिए जिसका एक नाम है, जिसका मेरे ख्याल में बेहतर नाम है यूनिवर्सैलिटी, कि जी आफाकियत के हर जगह एक किस्म के रिज़ल्ट हों, लेकिन आम तौर पर उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ऑब्जेक्टिविटी, और साथ में तो शुड को के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मेटिव। तो ये चीज़ें भी एक्सप्लेन करना ये इसमें शामिल है। तो ये आउटलाइन हो गई। तो अब असल में ये है कि पहले तो मैं आपको ज़रा रिवाइज करा दूँ कि ज़रा आपको यह कि जब कहते हैं ना कि साइंस एक्सप्लेन करती है, एक्सप्लेन का लफ्ज़ आपने पहले यहाँ से सीखना है, क्योंकि यहाँ आप जानते हैं, ठीक है। तो जब कहते हैं ना साइंस एक्सप्लेन करती है ऑब्जर्वेशन को, मिसाल के तौर पर ये एक बॉल है, मूव कर रही है, और साइंस किसकी पोजीशन को एक्सप्लेन करती है, तो इसका मतलब यह है कि साइंस ये बताती है कि इस टाइम पर बॉल यहाँ क्यों है, यहाँ कहीं और क्यों नहीं है, ठीक है, या इस टाइम पर यहाँ क्यों है, कहीं और क्यों नहीं है। तो एक चीज़ हो सकती, तो अब ये सकते हैं कि इसमें अब आपने ना इसको बाद में किसी और चीज़ पर अप्लाई करना होगा। फिलॉसफी के सब्जेक्ट में, साइंस के सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करना है, लिहाजा इसमें ना डिटेल में ना चलें। अब ज़ाहिर आइंदा जब बात होगी तो बॉल की नहीं होगी, लेकिन सोचिए इसमें मसला क्या हुआ था कि एक काम जो है ना, एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि एक चीज़ एक तरह से हो सकती है, वो वैसे ही क्यों है, किसी और तरीके से क्यों नहीं है। यानी इसको फिलहाल तो इस मिसाल पर अप्लाई करें ना कि बॉल यहीं क्यों है, कहीं और क्यों नहीं है, लेकिन यही क्यों कोई और नहीं, ये कॉमन बात है। अब इसको लेकर चलें आगे। जब आपने फिलॉसफी ने साइंस को एक्सप्लेन करना है, तो जवाब ये देना कि साइंस जो है ना, यही जो हम साइंस जानते हैं और जो कि यूज़फुल है हमारे लिए, और जो भी आप साइंस की खसूसियात जानते हैं, करेक्टरिस्टिक, वो क्यों है। जैसे ना बॉल यही क्यों है, तो साइंस यही क्यों है, मतलब जैसे हम जानते हैं वैसे ही क्यों है। या ये कि साइंस कामयाब क्यों है, यूज़फुल क्यों है। और तो ये जो सवाल है, इसके जवाब जो है ना, जो फिलॉसफी ने जो जवाब देना है तो देना है, लेकिन फिलॉसफी से पहले भी आमतौर पर जवाब दिया जाता है कि लोग चाहे वो फिलॉसफी नहीं जानते, वो भी उनसे पूछा जाए तो इस तरह का एक जवाब होगा कि साइंस रियलिटी को डिस्क्राइब करती है। तो अब ये जो आंसर ना, इसमें अगर ये देखें कि रियलिटी क्या है, ठीक है, तो रियलिटी ये dictionary.com का के में जो रियलिटी का जो मीनिंग है, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी दिखाया था, ये नया नहीं है। वो ये कि रियलिटी जो है ना, जो कि आइडिया से इंडिपेंडेंट हो, जो भी कुछ है, एक तो सब एटलीस्ट एक अगर के साथ है, अगर आइडिया से इंडिपेंडेंट कोई चीज़ हो, हम सोचें ना सोचें लेकिन वो एग्जिस्ट करती है, वो रियलिटी है। ये एक मीनिंग हो गया, ठीक है। अब वो जो है ना, इसका मतलब है कि साइंस जो है वो रियलिटी को डिस्क्राइब करती है, और जो रियलिटी है वो आइडियाज़ के इंडिपेंडेंट है। आइडियाज़ एक पर्टिकुलर चीज़ है, और जो उससे इंडिपेंडेंट है आइडियाज़ से, वो पर्टिकुलर नहीं है, वो यूनिवर्सल है। तो रियलिटी यूनिवर्सल है, तो साइंस को भी यूनिवर्सल होना चाहिए, किसी आइडिया तक या किसी तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। ये पहला
पहली अपीयरेंस है, पहली दफ़ा है एक लफ्ज़ यूनिवर्सल आ रहा है, तो इसका मतलब है साइंस में जो 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 हमारा जो मकसद है, टारगेट है, जो भी कहीं ये जिस चीज़ के लिए कोशिश करनी है, ये क्या है, उसके लिए एक लफ्ज़ जो है ना यूनिवर्सल का लफ्ज़ आया है। अच्छा, ये तो है यूनिवर्सल का पहली दफ़ा, और ये इस तरीके से कि रियलिटी का जब लफ्ज़ आया तो मैंने इसको डायरेक्टली कहा कि रियलिटी क्या है, ठीक है। अब एक और इसके तरीके हो सकता है कि अब ये कहें कि जी इसको कहें कि साइंस रियलिटी को क्यों डिस्क्राइब करती है, तो इसके लिए एक जो दूसरा जवाब है, मिसाल के तौर पर ये एक फिलोसफी ऑफ साइंस की हम किताब है व्हाट इज़ दिस थिंग कॉल्ड साइंस, चार्ल्मर्स, उसके चौथे एडिशन के चैप्टर 15 पंद्रहवें चैप्टर में ये लिखा है। वो एक फिलोसफी है साइंटिफिक रियलिज्म, कि साइंस रियलिटी को डिस्क्राइब करती है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं करती, रियलिटी को डिस्क्राइब करती है। तो जो लोग कहते हैं ना कि साइंस रियलिटी को डिस्क्राइब करती है, वो सबसे बड़ी दलील ये देते हैं कि साइंस की इतनी कामयाबियां हैं, साइंस इतनी प्रिडिक्शन की हैं और वो कामयाब है, तो ये कोई मौजूदा तो नहीं हो सकता, मेरा कल तो नहीं है, और कोई जो जो हमारी समझ में ना आए, मतलब अगर साइंस कामयाब है तो कुछ है असल में साइंस में, कोई रियलिटी है, इस वजह से वो साइंस कामयाब है। तो जो रियलिटी का लफ्ज़ आप इससे में आए कि रियलिटी का ताल्लुक हो गया है सक्सेस के साथ। और सक्सेस कौन सी, कि जी हम प्रिडिक्शन करते हैं और वो अच्छी होती है, ठीक है। अब ये जो है ना, जो प्रिडिक्शन है वो रिजल्ट है किस चीज़ का, साइंस के करने का। पहले आप साइंस करेंगे तो फिर प्रिडिक्शन आएगी, और फिर प्रिडिक्शन कामयाब होगी, और फिर आप कहेंगे कि वो साइंस एक रियलिटी को डिस्क्राइब करती है। लेकिन सबसे पहले साइंस को करना है, और जो साइंस को करना है तो साइंटिस्ट ने करना है। और यहाँ जो लफ्ज़ है ना, वो अभी तक जब तक रिजल्ट्स की बात हो रही थी तो मैं इज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा था, और मैंने साथ अंडरलाइन किया हुआ था। अब मैं उसकी बैकग्राउंड में जा रहा हूँ कि पहले साइंटिस्ट ने करनी है, जब करनी है ना तो फिर उन्हें वहाँ ये नहीं कह सकते, वो यहाँ कहना काफ़ी नहीं है कि वो साइंस करते हैं। इस तरह तो मतलब अगर कोई ना भी साइंस करे तो सर ये जो साइंस जो करते हैं उन्हें ख़ास किस्म का टारगेट रखना चाहिए, यानी उन्हें ऐसी बातें करनी चाहिए जो कि कोई इस पर एतराज़ ना कर सके। तो यहाँ जो है ना, अब इज़ का लफ्ज़ नहीं है, अब ये नहीं कहते कि वो ऐसी बातें करते हैं कि जिस पर एतराज़ ना कर सके, ठीक है। अगर यहाँ इज़ कहें तो फिर तो लोग हो सकता है वो कहें नहीं जी ये हम ये काम नहीं करते, तो यहाँ इज़ के बजाय लफ्ज़ शुड आना चाहिए कि उन्हें ये काम करना चाहिए। एक्टिविटी के लिए शुड का लफ्ज़ है, रिजल्ट के लिए इज़ का लफ्ज़ है। रिजल्ट होते हैं और काम, साइंटिस्ट को काम करना चाहिए, ये शुड भी एक अहम मकसद है। एक यूनिवर्सलिटी एक चीज़ और शुड दूसरी चीज़, ये दो लफ्ज़ हैं जो कि इस लेक्चर का बुनियादी तौर पर टॉपिक है। तो क्या करना चाहिए, क्या टारगेट क्या करना चाहिए कि साइंटिस्ट को ऐसी बात करनी चाहिए जिसे कोई गलत ना कह सके। अच्छा, ये काम कैसे मुमकिन है, ये बड़ा लंबा टॉपिक है, ठीक है, कि ये कैसे मुमकिन है कि आप ये चेक करें कि कोई भी गलत ना करे। ये इसका पूरे कई लेक्चर्स होंगे बार बार। फिलहाल एक मकसद समझ लें क्या है कि हमने इस चीज़ को हासिल करना है, कैसे करना है, इसमें भी ये पूरे कई लेक्चर होंगे, फिक्र ना करें। तो फिलहाल तो ये मकसद को समझ ले कि साइंटिस्ट का, पिछले स्लाइड में जो मैंने बात की थी वो ये थी कि रिजल्ट कैसे होते हैं, और अब जो है ना इसमें फ़र्क ये पड़ा है कि अब ये रिजल्ट की बात नहीं हो रही, साइंस की बात नहीं हो रही, साइंटिस्ट की बात हो रही है। तो वहाँ इज़ था डिस्क्राइब रियलिटी, और मैंने अंडरलाइन किया था पिछली स्लाइड में, और फिर इज़ तभी तक उसके लिए जब तक मैंने चलाया ना, इज़ यहाँ भी अंडरलाइन था, इज़ था। लेकिन अब जो साइंटिस्ट है उन्हें इज़ नहीं, उन्हें शुड, उन्हें यूनिवर्सलिटी को, यानी एतराज़ ना होने को, किसी का भी एतराज़ ना होने को टारगेट करना चाहिए। यहाँ चाहिए का लफ्ज़ ज़रूरी है, और अगर आपके ख्याल में इसका कोई अल्टरनेटिव है तो कोर्स के दौरान ये टॉपिक चलते रहेंगे, ये वाली बातें कोई आज आखिरी दफ़ा नहीं है। अगर आपको ना आए, कोई डिस्कशन हो तुम कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसको इंट्रोड्यूस तो कर दें, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए जो लफ्ज़ है ना कि अगर किसी को साइंटिस्ट को बताया जाए कि आपको क्या करना चाहिए, तो हाँ मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया यूनिवर्सलिटी, ठीक है, जिसको मैं इस वजह से तरजीह देता हूँ कि यूनिवर्सलिटी का मतलब है कि एक इंसान की बात और दूसरे इंसान की बात से ये जो, क्योंकि एक इंसान की बात भी मैं सुन सकता हूँ या देख सकता हूँ, और दूसरे इंसान की बात भी असूलन मैं सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ। तो मैं जो विजिबल चीज़ का विजिबल के साथ कंपैरिजन जो है ना, ये मैं इसको मैं तरजीह दे रहा हूँ, और उसके लिए लफ्ज़ यूनिवर्सलिटी ही है।
लेकिन लोग, ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपनी इमेजिनेशन को देखने से ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो वो एक लफ्ज़ को यूनिवर्सैलिटी के बजाय एक लफ्ज़ ज़्यादा पसंद करते हैं, वो है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव वो होता है कि देखें सब्जेक्ट मैं करने वाला है और ऑब्जेक्ट है जो कि जिसके ऊपर काम किया जाए। अगर मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ, और जो जिसको मैं देख रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन वैसे ये लाजमी नहीं है कि आप इस लफ्ज़ को, मैंने बाद में ये देखें मैंने ऑप्शनल में लिख दिया है कि अगर इस लफ्ज़ की, अगर आपने ये ऑप्शनल में कि अगर आपने इसके जो इस लफ्ज़ की डिस्कशन को करना है तो ये ऑप्शनल है, लेकिन लफ्ज़ की डिस्कशन को करना ज़रूरी नहीं है। असल चाहे यूनिवर्सैलिटी कहें चाहे ऑब्जेक्टिविटी कहें, असल मकसद समझें। ये दोनों चीज़ें, ये कुछ लोग एक टर्म को पसंद करते हैं, कुछ लोग दूसरी टर्म को पसंद करते हैं, लेकिन दोनों जो है ना कहना ये चाहते हैं कि आपकी जो बात हो, अभी तक मैंने ये कहा था कि ऐसी बात करनी जिस पर कोई एतराज़ ना कर सके, ठीक है। तो उसी बात को डिटेल में ऐसे करते हैं कि आपकी बात जो होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए कि आपकी जो बात का यहाँ लिखा हुआ है क्लेम, मेथड, रिजल्ट्स। ये स्टैनफोर्ड का है तो इसका मैं एडिटिंग नहीं कर सकता, जिस तरह डिटेल लिखी है मुझे रिपोर्ट करनी है। और वो ये है कि इनमें कोई जो है ना बायस नहीं होना चाहिए, तासुब नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं कहें कि जी मेरी ज़ाती राय है। अब ये समझ रहे हैं, ये वही बात है। अगर आप दुनिया को कायल कर लें कि आपकी ज़ाती राय नहीं है, तो फिर कोई एतराज़ आइडिया या फिर कोई एतराज़ नहीं करेगा। तो वही बात जिसको मैंने कहा ना, कोई दूसरा एतराज़ ना करे, उसी को इसी तरीके से कहा जा रहा है। और ये स्लाइड को ख़त्म करने से पहले मैं इसका आपको ये कह दूं कि वो जो मैंने कहा है ना कि मैं यूनिवर्सैलिटी के लफ्ज़ को तरजीह दे रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग ऑब्जेक्टिविटी के लफ्ज़ को तरजीह देते हैं, क्योंकि उनके जहन वो इस इमेजिनेशन को पसंद करते हैं कि जो 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 रिज़ल्ट्स हैं वो हैं। हालांकि वो रिज़ल्ट को देख नहीं सकते, लेकिन लोग जो अनदेखी चीज़ें हैं ना उनका बारे में सब्र करने के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये बड़े लोग भी, बड़े साइंटिस्ट भी, फ़िलासफ़र भी, ये बात शुरू हुई थी पहले अफलातून से फ़लसफ़े में, फिर 20वीं सदी में पॉपर फ़िलासफ़र है उन्होंने भी, और फिर अब जो साइंसदान है रॉजर पेनरोज जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, ये इन सब लोगों की बड़ी तरजीह है कि वो एक ऐसी एक दुनिया को इमेजिन करते हैं कि जो खुद दिखाई तो नहीं देती, लेकिन वो किसी भी इंसान से इंडिपेंडेंट है। इंसान है, सब्जेक्ट है। जिस तरह मैं कहूँ मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं मतलब सब्जेक्ट इंसान है, तो इंसान से इंडिपेंडेंट। अच्छा, वो जो है ना इसको पसंद इस वजह से करते हैं कि अगर इंसान नहीं होगा तो तासुब भी नहीं होगा। तो इस वजह से इंसान का ना होना, और यानी सब्जेक्ट का ना होना, और सब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट सिर्फ ऑब्जेक्ट का होना। लेकिन मैं उसके बजाय यूनिवर्सैलिटी का लफ्ज़ को इस वजह से इसको प्रेफर कर रहा हूँ कि भी मेरा ख्याल है कि ये जो है ना इसके साथ हम ये नहीं कहेंगे कि अगर इंसान नहीं होगा, ठीक है, नॉलेज में तासुब नहीं होगा, लेकिन अगर इंसान नहीं है, अगर जानने वाला नहीं है, तो फिर जानना भी नहीं होगा। यानी अगर नो नहीं होगा, अगर सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट नो जानेगा, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो नो भी नहीं है और नॉलेज भी नहीं है। तो इस वजह से बेहतर है कि सब्जेक्ट्स की जो प्रॉपर्टी है, सब्जेक्ट इंसानों की प्रॉपर्टी है, और इंसानों की जो प्रॉपर्टी है वो यूनिवर्सैलिटी है कि सब इंसान एक ही बात करें। ये हासिल कैसे करनी है बाद में देखेंगे, लेकिन कम से कम इस टारगेट को पर रखें। बहरहाल ये इख्तलाफ राय है, ऑब्जेक्टिविटी कहें या यूनिवर्सैलिटी कहें, दोनों का मकसद ये है कि तासुब, पर्सनल ओपिनियन नहीं होनी चाहिए, जो होना चाहिए सबके लिए होना चाहिए, और किसी इंसान की पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। या अच्छा, अब इसमें जो लफ्ज़ का, अब अगर ये बात हो रही है ना कि करने वालों की, तो करने वालों के लिए लफ्ज़ मैंने ये कहा है कि शुड इस्तेमाल होना चाहिए। रिजल्ट के लिए इज़ और करने वालों के लिए शुड। तो शुड के लिए जिस तरीके से यूनिवर्सैलिटी में जो ट्रेडिशनल टर्म है वो ऑब्जेक्टिविटी है, ऐसे शुड के लिए जो ट्रेडिशनल टर्म है वो है नॉर्मेटिव। तो नॉर्मेटिव के लफ्ज़ को आपको समझना, उसके लिए मैं बैकग्राउंड बना दूँ। एक पहले आप एक टर्म समझें। ये सारी जो अगली 4 डेफिनेशन, ये 3 डेफिनेशन है इसमें, यहाँ और अगली स्लाइड में एक मिसाल है। ये सारी चीज़ें विकीपीडिया से ली हुई हैं। तो विकीपीडिया में एक आर्टिकल है, आप में से कहेंगे तो मैं एग्जैक्ट आर्टिकल बता दूंगा कौन सा। उसमें एक लफ्ज़ है वैल्यू, जिसको उर्दू में कहते हैं ना अकदार, कदर। तो वैसे तो वैल्यू होगा, वैल्यूज अकदार होंगी।
तो वैल्यू होता है कि जिस चीज़ को आप अहमियत देते हैं। चीज़ भी हो सकती है समथिंग, लेकिन वैसे मेरे कोर्स के लिए चीज़ को अच्छा बुरा समझना, ये घड़ी आपको पसंद है, ये मोबाइल आपको पसंद है, ये वैल्यू, आप इसको वैल्यू करते हैं, लेकिन ये मेरे कोर्स का मकसद नहीं। मेरे कोर्स में ज़्यादा जो रेलिवेंट है वो बात है एक्शन। ये काम करना अच्छा है, ये काम करना बुरा है, क्योंकि काम करना जो अच्छा है उसे हमें करना चाहिए। तो इस वजह से ना काम का जो अच्छा बुरा है ये, लेकिन मैं क्योंकि वो विकीपीडिया कर रहा हूँ तो मैं एडिटिंग नहीं कर सकता, तो मैंने आपको रिपोर्ट किया एग्जैक्टली। लेकिन जो रेलिवेंट बात है वो एक्शन है, एक्शन करना चाहिए। इस शुड का ये मतलब है ना। अच्छा, ये है एक एथिक्स में ये मीनिंग। और एथिक्स जो है ना, फिलॉसफी की इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक फिलॉसफी की 4 ब्रांचेज में से एक ब्रांच का नाम है एथिक्स। 4 मेजर ब्रांचेज, और वो ब्रांच एथिक्स ये है कि सिस्टमाइजिंग, डिफेंडिंग और रिकमेंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। यहाँ द्वारा वो एक्शन की बात ही हो गई, ठीक है, कि क्या बिहेवियर, क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए। अब ये बैकग्राउंड हो गया, और अब लफ्ज़ मैं नॉर्मेटिव को कर सकता हूँ। और नॉर्मेटिव इसी विकीपीडिया की एक और एंट्री में नॉर्मेटिव का मतलब है कि नॉर्मेटिव का मतलब है कि क्लेम्स हैं, इंस्टीट्यूशन। ये वैसे मेरे कोर्स के लिए थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरी बात नहीं है इंस्टीट्यूशन के इदारे कैसे बनाने, लेकिन असल ज़रूरी बात है शुड का लफ्ज़ है, उसको मैंने एम्फेसिस करके ऐड कर दिया कि इदारे कैसे बनाना, बस जो भी है असल बात है चाहिए का लफ्ज़ है। अच्छा, उन्हें किस चीज़ को पसंद करें ना पसंद करना हमें चाहिए, कौन सी चीज़ें अच्छी या बुरी हैं यहाँ तो हैं, लेकिन जब ये कहते हैं ना कौन सा एक्शन, कौन सा काम अच्छा है या बुरा है, तो यहाँ मतलब ये है कि अच्छे काम को करना चाहिए। तो असल लफ्ज़ चाहिए के लिए शुड, और शुड के लिए टर्म, बाकायदा टर्म है नॉर्मेटिव, ठीक है। तो ये टर्म समझना, जो एक यूनिवर्सैलिटी और एक टर्म, और ये 2 बातें ही हैं इस लेक्चर में, इसके बाद ख़त्म करते हैं। तो एक रेपिटिशन के लिए इस तरह के जो लफ्ज़ है ना, ये नॉर्मेटिव, उसको मैं शायद अगर एक डेफिनेशन काफ़ी नहीं है तो एक मिसाल की भी शायद आपको ज़रूरत हो। तो मिसाल विकीपीडिया में ये है कि अगर कहें ना कि चिल्ड्रन शुड ईट वेजिटेबल, बच्चों को सब्जियां खानी चाहिए का लफ्ज़ है तो नॉर्मेटिव है। लेकिन इसको अगर ये समझें कि अगर आप ये समझें ना कि सारे स्टेटमेंट्स हमेशा नॉर्मेटिव होती हैं, तो आपकी एक दूसरी मिसाल देख लें। वेजिटेबल कंटेन्स रिलेटिवली हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाइटामिन्स कंटेन्स, ये है वो। जिस तरह अभी सबसे पहले ये जो है ना, ये एक लफ्ज़ आई के ये लेक्चर में चौथी स्लाइड में लफ्ज़ है डिस्क्राइब्स। साइंस डिस्क्राइब्स रियलिटी, ये नहीं कि शुड डिस्क्राइब। रिजल्ट के लिए जब आप कहते हैं ना रिजल्ट ऐसे हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन है। फिर उसके बाद इज़ का लफ्ज़ आया था, यहाँ ना डिस्क्राइब्स है ना इज़ है, लेकिन कंटेन है। इसका मतलब वही है कि ये काम होता है। रिजल्ट, साइंस के रिजल्ट ऐसे ही होते हैं, और साइंस के रिजल्ट डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन जो नॉर्मेटिव वो डिस्क्राइब नहीं करता, नॉर्मेटिव में शुड होता है। तो ये मैं क्लैरिफाई कर दूं, जब मैंने कहा है ना कि साइंस के रिजल्ट, साइंस यहाँ तो मैंने वैसे बोलने में तो पहले ही बोल दिया था, लेकिन ये हेडिंग में लिखा है कि साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्टिव, विकीपीडिया का लफ्ज़ डिस्क्रिप्टिव है। मैंने उसे कहा कि डिस्क्रिप्टिव का मतलब साइंटिफिक। तो जब मैं ये कह रहा हूँ तो मैं साइंटिफिक से मेरी मुराद है साइंटिफिक रिजल्ट, क्योंकि वो डिस्क्राइब करते हैं। और ये डिस्क्राइब या कंटेन एक जैसा, ये दोनों प्रेजेंट टेंस हैं, इज भी वही है, ठीक है। ये सब बातें हैं रिजल्ट के लिए, ठीक है। लेकिन जो रिजल्ट अचीव होते हैं वो अगर साइंसदान साइंस करें, जब वो करते हैं तो फिर उन्हें कुछ करना चाहिए, तो वहाँ नॉर्मेटिव आता है। तो ये नॉर्मेटिव का ताल्लुक साइंटिस्ट से है, और रिजल्ट का ताल्लुक रिजल्ट डिस्क्रिप्टिव है। तो यही है। तो और मैं कंक्लूजन करके बात ख़त्म करता हूँ, और वो ये है कि सबसे पहले हम देखें कि हमने जो एक्सप्लेन के लफ्ज़ का कोई इस्तेमाल सीखा, कि पहले तो साइंस में एक्सप्लेन का लफ्ज़ होता है, और फिर यहाँ उसके बाद साइंस के बारे में एक्सप्लेन का लफ्ज़ किस तरह इस्तेमाल होगा। और जो साइंस के अंदर हो या साइंस के बारे में, दोनों लफ्ज़ ये होगा कि वाई दिस, ऐसा ही क्यों। तो साइंस ही क्यों, ये साइंस क्यों जिसको हम जानते हैं। तो उसका एक जवाब मैंने कहा है कि ये साइंस जो है ना रियलिटी को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। ये और भी बातें हुई कि साइंस के रिजल्ट्स में क्या होता है, ये तो अंडरलाइन में किया था रिजल्ट्स को। लेकिन उसके रिजल्ट्स अचीव होंगे कि साइंस की जाएगी, और जब साइंस करनी है ना तो उसके लिए शुड आएगा, ठीक है, करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, जो बातें हों, इसका जवाब ये है कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिस पर कोई एतराज़ कर सके, जहाँ तक हो सके।
और कोई एतराज़ ना कर सके तो मतलब ये है कि हो सके तो आप ऐसी बात करें जिसको सब मानते हैं। और ये हासिल करना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये एक टारगेट है, ये आइडियल है। और ये टारगेट जो है ना, ये साइंस को सही डायरेक्शन में रखता है कि कोई एतराज़ ना करे, ये सब का लफ्ज़ आ गया तो यूनिवर्सैलिटी है। लेकिन उसके लिए ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं लफ्ज़ ऑब्जेक्टिविटी को, तो ऑब्जेक्टिविटी भी मैंने इंट्रोड्यूस कर दी थी। और शुड के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था स्टैंडर्ड किताबों में नॉर्मेटिव का है, तो ये भी कर दिया। तो ये इस लेक्चर के पर्पसेस थे। तो